अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज वकास खान। वेलकम टू अनदर ब्लॉग। जिंदा है कोइन, जिंदा है, जिंदा है कोइन, जिंदा है कोइन, दिनारे वजंगे, कोइन दिनारे वजंगे। आप लोग सोच रहे होंगे मुझे क्या हुआ। मैंने एक्चुअली आपको थोड़ा सा वो टेस्ट दिया कि कोइन अगर पाकिस्तान में पैदा हुई होती तो उसके साथ क्या होता। यहाँ पे भुट्टो जिंदा है तो कोइन अभी तक जिंदा ही रहती। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। बड़ी हिलेरियस वे में मैंने और सरकास्टिक वे में एनालिसिस की। मेरी स्पेशली रिक्वेस्ट है नॉन सब्सक्राइबर व्यूअर्स के साथ, यार आप लोग मेरी 30 to 40% व्यूअरशिप जो है वो नॉन सब्सक्राइबर्स है। और अगर आप लोग देखते हैं, यू लाइक द वीडियोस, आप कमेंट्स भी करते हैं, तो व्हाई यू आर नॉट बेसिकली सब्सक्राइबिंग द चैनल। प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार। आगे आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें और मिलेंगी, फॉरेन पॉलिसी और इकोनॉमिक अफेयर्स, और इनके अलावा जो जनरल इश्यूज के ऊपर मैं बात करता हूँ, क्रिकेट के ऊपर बात करता हूँ, उसके अलावा ट्रैवल व्लॉग्स भी मिलेंगे। सो घाटे का सौदा नहीं है, कम ऑन डू दैट। इस सैलाब से बहुत बुरा हाल हुआ है और मुल्क हमारा बहुत बुरे हालात से गुजर रहा है, बहुत बुरी कंडीशन है इकोनॉमिकली भी, और कोलेटरल डैमेज भी बहुत हुआ है। लोगों के घर बह गए, मवेशी, सब चीजें। अगर मैं सिर्फ एग्रीकल्चर पे फोकस करूं तो ऑलमोस्ट पाकिस्तान के 742 बिलियन रुपीस का नुकसान हुआ है, जिसको हम कह सकते हैं 7 अरब रुपए का तकरीबन नुकसान हुआ है, 7.5 अरब रुपए का। इसमें आपकी काफी सारी फसलें, क्रॉप्स तबाह हो गई हैं। अब इस कंडीशन के होते हुए हमारे जो वजीर आजम है वो लंदन चले गए हैं, सैर सपाटा कर रहे हैं। भाई आपको क्या पड़ी थी कि आप जो है आखिरी रसूमात अदा करने जाएं? आपके बिना क्या आखिरी रसूमात नहीं होती वहां पे? और मजे की बात यह है कि ये वही शरीफ फैमिली है जिन्होंने अपनी मैयतें जो है वो पैक करवा के लंदन से भेज दी थी। अपने बेटे इनके आखिरी रसूमात में अदा नहीं हो रहे थे और ये भाग भाग के जा रहे हैं जी दूसरे मुल्क के सरबरान के जो है ना आखिरी रसूमात अदा कर रहे हैं। अच्छा, हर 1.5-2 महीने में आपने देखा होगा एक न्यूज आपको सुनने को मिलती है जी, वजीर आजम लंदन के दौरे पे रवाना हो गए, वजीर आजम अमेरिका के दौरे पे रवाना हो गए। अब आप देखें, कभी आपने सुना है कि बोरिस जॉनसन ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जी लाहौर के अनाल करी में या लारी अड्डे पे घूम रहा हो, या जो बाइडन यहाँ पे आया हुआ हो हर 2 महीने में? फिर आप कहते हैं हमारी इज्जत नहीं है। ओ भाई, इज्जत कैसे होगी? डिप्लोमेसी के कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ तरीकेकार होते हैं, ऐसे थोड़ी बिन बुलाए पहुंच जाओ हर जगह पे। अच्छा, बहुत सारे लोग कहेंगे यार दुख दर्द में जाना चाहिए। यार मुझे एक बात बताएं, आपके मुल्क के कितने सरबराह का इंतकाल हुआ है? ज़ियाउल-हक का इंतकाल हुआ, वेस्ट के बड़े करीब था, कौन सा वेस्ट का जो है रहनुमा यहाँ पे आ गया। बेनजीर भुट्टो का इंतकाल हुआ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी हुई। गुलाम इब्न गुलाम है हम, ये जो सोच है ना, सिर्फ हमारे अंदर ही रंगीन किस्म की आई हुई होती है। हमारे मुल्क की इज्जत नहीं है, इज्जत होती है इंसानों से जो रिप्रेजेंट करते हैं हमारे मुल्क को। अब आप बताएं, ये वीडियो चेक करें कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है व्लादिमीर पुतिन रशियन प्रेसिडेंट के साथ बैठे हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज चेक करें। मजे की आपको बात बताऊं कि शायद ये शहबाज शरीफ साहब के लिए एम्बेरसमेंट नहीं होगी, लेकिन ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट है। और फॉरेन पॉलिसी, जो खारजा पॉलिसी होती है, उसके नॉर्म्स हैं, उसमें सबसे बड़ी मेन चीज होती है वो आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है। बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट्स जो है ना एक एक चीज को मैयर कर रहे होते हैं कि ये बंदा कौन से हाथ मूव कर रहा है, इसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, किस तरीके से बात कर रहे हैं। रशियन प्रेसिडेंट की बॉडी लैंग्वेज, वो कितना काम, रिलैक्स, चिल बैठा हुआ है। दिस इज द लीडर हु रिप्रेजेंट 22 मिलियन पाकिस्तानीज। अब ये पिक्चर चेक करें, अब ऐसा लग रहा है कि ये उनके लवाइकिंग से ऐसे कह रहे हैं कि यार मैं पहली बार आया हूँ, क्वीन होती तो वो मुझे खाली हाथ कभी ना जाने देती, आप जो देंगे हम खुशी से रख लेंगे। मेरी कुछ ऑथेंटिक सोर्सेज ने बताया किंग चार्ल्स से जब शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि पाइन बात सुनो, 40वां हुन करके ही जाना। साउथ एशिया टाइम्स ने एक रिपोर्ट लिखी है, उसमें उन्होंने लिखा है कि जो आपके पीएम है, प्राइम मिनिस्टर हैं, वो लंदन आए अपने एक भाई से मिलने जो कन्विक्टेड है और एग्जाइल में रह रहा है। ये आपकी इज्जत है। जेरेमी मैकलेनन एक कॉमेडियन है, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के पीएम को प्लीज डोनेट करें ताकि वो लंदन में और प्रॉपर्टीज बना सकें। अब आप खुद सोचें कि इनको इंटरनेशनली किन लवाजमात से, किन चीजों से नवाजा जाता है। फिर ये बेचारे मजलूम बन जाते हैं कि यार हम तो करप्शन करते नहीं, सब सियासतदान के पीछे चल जाते हैं। लंदन तो क्या, पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मियाँ साहब ने कोई करप्शन नहीं की, जरदारी साहब से मुखलिस कोई पाकिस्तानी अवाम का कोई है नहीं। तो फिर मेरे दिल में ख्याल आता है सनो फिर नरगिस लुट गई। आई होप यू लाइक द वीडियो।